कोई क्लिनिक्स 30,000 में ऑफ़र कर रहा है, कोई क्लिनिक्स 40,000 में ऑफ़र कर रहा है। उसके साथ आपको फ्री पीआरपी भी ऑफ़र किया जाता है, फ्री मेडिसिन। इन्होंने इस सर्जरी के लिए 40,000 रुपीज़ पे किया था और इनको बताया नहीं गया था सर्जरी के बाद कि ग्राफ्स कितने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतिभा प्रधान। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता में। आपके साथ आज एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखा होगा आजकल हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, जिसमें बहुत सारे क्लिनिक्स आपको ऑफ़र करेंगे एक पैकेज में सर्जरी। कोई क्लिनिक्स 30,000 में ऑफ़र कर रहा है, कोई क्लिनिक्स 40,000 में ऑफ़र कर रहा है, जिसमें वो लोग दावा कर रहे हैं कि इतने पैकेज में आप लोगों को वो लोग अनलिमिटेड ग्राफ्स देंगे। और अनलिमिटेड ग्राफ्स का मतलब है जितना लगेगा वो उतना ही देंगे। और उसके साथ आपको फ्री पीआरपी भी ऑफ़र किया जाता है अलॉन्ग विथ फ्री मेडिसिन। तो ऐसा ही हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप मंडल और इनकी उम्र 31 इयर्स है। तो हमारे पास आने से पहले, हमारे पास लगभग ये आए थे 1 साल पहले, और हमारे पास आने से 1-1.5 साल पहले उन्होंने ऑलरेडी एक क्लिनिक में सर्जरी कर रखी थी और वो क्लिनिक में भी उनको यही ऑफ़र किया गया था पैकेज में सर्जरी। तो इन्होंने इस सर्जरी के लिए 40,000 रुपीज़ पे किया था और इनको बताया नहीं गया था सर्जरी के बाद कि ग्राफ्स कितने लगे हैं। तो 1 साल ऑलरेडी हो चुका था फर्स्ट सर्जरी के बाद, 1-1.5 साल ऑलरेडी हो चुका था फर्स्ट सर्जरी के बाद। तो ये उनका इस तरह से रिज़ल्ट आया था। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सर्जरी के बाद जो दूसरे क्लिनिक में किया गया था उस सर्जरी का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं हेयर ग्रोथ तो कुछ खास है नहीं, बहुत ही मिनिमल हेयर ग्रोथ है। साथ में और क्या चीज़ हुआ है, ये जो पोर्शन है स्कैल्प का उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया है, इसमें कोई भी ग्राफ्ट नहीं लगाया है। तो इसके कारण क्या लग रहा है, जो रिज़ल्ट आया है वो और भी ख़राब लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बहुत स्पार्स बाल है और साइड में ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल ही खाली है और सिर्फ ये एरिया में कुछ बहुत ही कम हेयर दिख रहा है आपको। आप और एक फ़ोटो देख सकते हैं, देखिए ये पोर्शन पूरा खाली है, ये पोर्शन पूरा खाली है और यहाँ पे बहुत कम हेयर ग्रोथ देख सकते हैं। और इसके साथ इनका डोनर भी बहुत हद तक डैमेज हो गया था। सर्जरी का जो हेयर लाइन का जो पैटर्न था, जिस जगह से उन्होंने, जिस किस्म से उन्होंने ग्राफ्ट लगाए थे, पता नहीं कितने ग्राफ्ट्स लगाए थे, और जो रिज़ल्ट था वो तो बहुत ही ख़राब था। साथ में डोनर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग केस था हमारे सामने, क्योंकि ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा था एक बॉश्ड अप सर्जरी होने के कारण डोनर में भी कुछ खास बाल नहीं थे उनके। ये कुछ सर्जरीज़ के फ़ोटोग्राफ से हमने इनको लगाए थे लगभग 3,226 ग्राफ्स और IFU टेक्निक से किया था सर्जरी, क्योंकि स्कैल्प के हेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर नहीं था, तो इसलिए हमको बियर्ड एरिया भी यूज़ करना पड़ा। जैसे आप इधर में देख सकते हैं, स्कैल्प और बियर्ड दोनों मिला के हमने इनको 3,226 ग्राफ्स दिए थे, जिसमें हमने ये जो पोर्शन था सर्जरी से पहले सर्जरी में जो छोड़ा गया था उस वाले पोर्शन को भी हमने कवर किया है। तो ये इनका शेडिंग फेज़ देख सकते हैं, ये लगभग 2 महीने का रिज़ल्ट है, सर्जरी के 2 महीने का रिज़ल्ट है जो सर्जरी हेयर फ्री हेयर ग्रो में किया गया था। ये भी शेडिंग फेज़ के रिज़ल्ट्स है और ये है इनका कंप्लीट रिज़ल्ट 10 मंथ्स के बाद के फ़ोटोग्राफ्स। तो आप ये एक देख सकते हैं कि एक डिसेंट रिज़ल्ट है इनका। जो ये पोर्शन था इसको भी हमने कुछ हद तक कवर कर पाए हैं। ये जैसे ये पहले वाला रिज़ल्ट था इनका, जो फर्स्ट सर्जरी पहले जो दूसरे क्लिनिक में किया गया था, और ये जो था ये हेयर फ्री हेयर ग्रो में किया हुआ है रिज़ल्ट है इनका। तो इनका ये पहले वाला हेयर का डेंसिटी था और ये अभी हेयर फ्री हेयर ग्रो में जो किया गया था उसका 10 मंथ्स का रिज़ल्ट है। और ये साइड में भी जैसे मैंने बोला आपको कि ये वाला एरिया भी हमने कवर किया है, उसका भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और ये आपका पीछे से जो क्राउन एरिया और मिड स्कैल्प का एरिया है, क्राउन एरिया और जो मिड स्कैल्प का एरिया है उसका भी आप थोड़ा रिज़ल्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक फेयरली डिसेंट रिज़ल्ट है। अब फेयरली डिसेंट रिज़ल्ट क्यों बोलूँगी और इस सर्जरी के से हम क्या सीख सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं।
सो फर्स्ट पॉइंट तो है, अगर आप भी ऐसे सर्जरी क्लिनिक में जाके सर्जरी करना चाह रहे हैं जिसमें आपको पैकेज में सर्जरी ऑफ़र किया गया है और 30-40,000 में आपको बोला जाता है कि अनलिमिटेड ग्राफ्ट देंगे, साथ ही PRP देंगे और मेडिसिन देंगे, तो अगर आपका भी मन है कि ऐसे सर्जरी में, ऐसे क्लिनिक में जाके सर्जरी करें, तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे क्लिनिक्स में यूजुअली ट्रांसप्लांट टेक्नीशियंस ही करेंगे। बहुत हाई चांसेस है कि ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो टेक्नीशियन ही करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन के साथ सर्जरी करने जाएंगे तो उनकी एक फ़ीस रहती है और साथ में ही क्लिनिक का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का कॉस्ट रहता है, सर्जरी का स्टैंडर्ड मेंटेन करने का कॉस्ट रहता है, जो कि इतने कम फीस में कवर अप नहीं हो पाती है। टेक्नीशियन से सर्जरी कराएंगे तो रिज़ल्ट भी टेक्नीशियन वाला ही आएगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप बहुत कम कॉस्ट में सर्जरी करने के चक्कर में, अगर मान लीजिए आपने ऐसे सर्जरी कर लिया, ऐसे जगह में सर्जरी कर लिया और पर सर्जरी का रिज़ल्ट अगर ऐसा आ गया जैसे इनका आया है, तो ये इतना ख़राब रिज़ल्ट है कि ऐसे रिज़ल्ट से के साथ रहने से अच्छा है कि आप बॉल्ड ही रहें, है ना। तो अगर किसी का ऐसा रिज़ल्ट आए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई ऐसे रिज़ल्ट के साथ माने डे टू डे लाइफ कैरी आउट नहीं कर सकेंगे, बिकॉज दिस लुक्स रियली बैड। तो आपको रिकरेक्टिव सर्जरी करना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आप रिकरेक्टिव सर्जरी करने जाएंगे तो उसका भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो पहले आप ऑलरेडी 30-40,000 रुपीज़ खर्चा कर चुके हैं, उसके साथ आप जब रिकरेक्टिव सर्जरी करने जाएंगे उसका एक कॉस्ट है। कॉस्ट के साथ आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है, साथ में ही मेंटल जो हैरेसमेंट हो रहा है, वो भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और तीसरा बात मैंने आपको बोला कि हमने इनको एक फेयरली डिसेंट रिज़ल्ट दिया है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि अगर ये पेशेंट पहले ही फर्स्ट टाइम में ही अगर किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, सर्जन के पास सर्जरी कराते, तो इससे जो ये रिज़ल्ट आया है इससे कहीं हद तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता था इनका। क्यों? क्योंकि किसी भी पेशेंट का, कोई भी इंसान का अगर हम सर्जरी, ट्रांसप्लांट सर्जरी करने जाएं, उनका जो डोनर एरिया होता है वो लिमिटेड होता है ना। लिमिटेड होता है मतलब ये है कि जो बाल हम आपका डोनर एरिया से निकाल के रेसिपिएंट एरिया में लगाएंगे, वो बाल वापस से डोनर एरिया में कभी भी रीग्रो नहीं होगा। ऐसा है कि जैसे अगर आप एक गमले से पौधे को उखाड़ के दूसरे गमले में लगाएंगे तो वो पुराने गमले से कभी भी वो पौधा नहीं आएगा, क्योंकि हम तो रूट से ही निकाल रहे हैं। वैसे ही डोनर एरिया से भी हम रूट से निकाल के हम सामने बॉल्ड वाला पैच में लगाएंगे, सो डोनर एरिया में वो बाल वापस नहीं आएगा। तो इसीलिए ग्राफ्ट्स हमेशा लिमिटेड होता है। हम आप बोल सकते हैं 6,000 to 7,000 एट द मैक्स। 7,000 भी बहुत मुश्किल होता है, पर किसी का अगर बहुत अच्छा डोनर है तो फिर भी हम बोल सकते हैं 7,000, विच इज़ वेरी रेयर एक्चुअली। तो इतना ही हम ग्राफ्ट एट द मैक्स निकाल सकते हैं। पर अगर ये पेशेंट कोई वॉश्ड अप सर्जरी करके आए हैं, एक जगह में जाके सर्जरी कराए हैं जिसमें इनका डोनर पूरा बर्बाद कर दिया है, तो हम भी अगर रिकरेक्टिव सर्जरी करने जाएँ तो डोनर कहाँ से लाएंगे? बिकॉज अगर हम ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे डोनर तो क्या हो जाएगा, वो पीछे का तो स्कैल्प पूरा बॉल्ड हो जाएगा, बियर्ड बॉल्ड हो जाएगा। तो जितना डोनर है हमको उसी प्रोपोर्शन में ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए जब रिकरेक्टिव सर्जरी हुआ तो हम उनको एक फेयरली डिसेंट रिजल्ट दे पाए, जिसमें स्कैल्प उनका मान लीजिए डिसेंटली कवर हो पाया, है ना। पर यही चीज़ अगर वो पहली बार में ही ये पैकेज वाले सर्जरी के चक्कर में ना पड़ के अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन के पास जाके सर्जरी कराते, तो इससे कहीं गुना बेहतर उनको रिज़ल्ट मिल जाता। तो आज मेरा ये जो वीडियो बनाने का यही एम था कि जब भी आप सर्जरी को के लिए प्लान करें, सिर्फ कॉस्ट को ना देखें, है ना। बजट एक बहुत बड़ा इशू रहता है, ये सही है, बट आप ये भी जांच करें कि जिस जगह में आप ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं वहाँ पे सर्जरी आपकी कौन कर रहे हैं, टेक्नीशियन कर रहे हैं कि डॉक्टर कर रहे हैं। और इतने कम सर्जरी, इतने कम कॉस्ट में अगर कोई सर्जरी कर रहा है, जैसे मैंने बोला, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेक्नीशियन ही सर्जरी करेगा। तो थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा छानबीन करके ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी प्लान करिएगा। थैंक यू।